कविता प्रस्तुत होगी। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, जब सांसों में मोहन धड़कन में राधा है, जब सांसों में मोहन धड़कन में राधा है, माही वो गबरू है, माही वो गबरू है, जिसकी खुशबू से खुशबू में खुशबू है, जिसकी खुशबू से खुशबू में खुशबू है, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। धन्यवाद। प्रारंभ करना शायद एक अपराध ही होता। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी को मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया जाए कि विजेंद्र पाल शर्मा जी, जिनको हम पूर्व में हुए कवि सम्मेलन में भी सुन चुके हैं, हम आपके आभारी हैं सर। सोभित विश्वविद्यालय के प्रांगण में आदर्श शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित विजेंद्र साहित्य साधक सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन में हृदय तल की गहराइयों से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने जनपद सहारनपुर की उन सभी साहित्यिक विभूतियों का जो अपने जनपद सहारनपुर की गरिमा को अपने साहित्य से नए शिखर पर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आज हमारा आमंत्रण स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया। आज तालियों के साथ आप इन विभूतियों का स्वागत करें। हम चलते हैं उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर जिस पड़ाव के इर्द गिर्द ये पूरा खाका रचा गया। पुरस्कार की घोषणा के लिए हम विश्वविद्यालय चेयरमैन श्री शोभित कुमार जी एवं कुलाधिपति श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी का आभार व्यक्त करते हैं। आज आदर्श शिक्षक दिवस के दिन सम्मान की घोषणा निसंदेह आदर्श घोषणा है। प्रतिवर्ष यह सम्मान जनपद, प्रदेश, राष्ट्र और राष्ट्र की सीमाओं से भी बाहर हिंदी साहित्य सर्जन कर रही विभूति को दिया जाया करेगा। आदर्श शिक्षक दिवस के अवसर पर ही किसी न किसी साहित्यिक गतिविधि का आयोजन भी विश्वविद्यालय किया करेगा। वह कभी कवि सम्मेलन, कभी व्याख्यान माला, कभी साहित्य मेला, कभी कविता प्रशिक्षण के रूप में आयोजित हुआ करेगा। इस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए जो प्रथम साहित्यिक विभूति है वो हमारे बीच में है। उनका परिचय, उनका नाम, उनका सम्मान जो पूरा फैला हुआ है चाकू जनपद से बाहर, शायद गंगों की भूमि पर वो पहली बार आए हैं। उन महान विभूति का नाम है श्री सुरेश सपन। आदरणीय सुरेश सपन जी को यह सम्मान दिया जा रहा है। इस सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्य विभूति श्री सुरेश सपन जी को सम्मान पत्र, श्रीफल, अंगवस्त्र के साथ साथ 11,000 रुपए की सम्मान राशि भेंट की जा रही है। मैं आदरणीय सुरेश सपन जी को सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा सोभित विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंजीत सिंह जी को, साथ में रजिस्ट्रार डॉक्टर महिपाल सिंह जी को और विश्वविद्यालय के टेकर सुविजय रंगर जी को। संघर्षों की अग्नि में हमने इतिहासों को खोया है। चूहे सर पे नाच रहे जंगल का राजा सोया है। भोग स्वाद की राहों पे अदरों में हम झूल रहे
जीवन नर्क बना डाला, भारत का गौरव भूल रही हो। पश्चिम की आंधी में भोरों को शाम कर बैठे हैं, बस तन की आजादी है, मन गुलाम कर बैठे हैं। जुगनू राह दिखाता है क्या सूरज की संतानों को? जब पढ़ता हूं इतिहास में कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, ये बात सुनकर मुझे हंसी आती है। जुगनू राह दिखाता है क्या सूरज की संतानों को? विश्व गुरु होकर भी हम झेल रहे उनके तानों को। जिसको हमने अपना समझा, दिल के अंदर भाव दिए, छुरा पीठ में उसने खोपा और बदले में खाव दिए। राह दिखाई हमने जग को, दुनिया के आलोक रहे। हर बार झुकाया नभ को, मुट्ठी में तीनों लोग रहे। ऋषियों की संतानें हम, ऊंची जग में लाज रही। सोने की चिड़िया कब गिद्धों की मोहताज रही। धरती की प्यास बुझाने को बादल बनकर बरसे हैं। विज्ञानों के सागर थे, कब तकनीकों से तरसे हैं। दुनिया कर मूर्ख है तो हम उसके निर्माता हैं। पंक्ति पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया मिले। दुनिया कर मूर्ख है तो हम उसके निर्माता हैं। बाकी होंगे देश यहां, पर भारत तो माता है। कि चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, चल मेरे घोड़े टिम्बकटू। पर कर पेट चला जब घर से, अगर मगर फिर करता क्यों? चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, चल मेरे घोड़े टिम्बक। और गीत का अंतिम चरण पेश कर रहा हूं कि पापा कहते बिना काम के किसको खाना मिलता है। इससे तेज देने की कोशिश कि पापा कहते बिना काम के किसको खाना मिलता है। करते हैं जो काम जगत में मान उन्हीं को मिलता है। तू भी कुछ करके दिखला दे, तू भी कुछ करके दिखला दे, आज भला हट करता क्यों? चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, चल मेरे घोड़े टिम्बकटू। भर कर पेट चला जब घर से, अगर मगर फिर करता क्यों? चल मेरे घोड़े टिम्बकटू, चल मेरे घोड़े टिम्बकटू। नवे की प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाने वाले एक ऐसे अद्भुत रचनाकार को, जिन्होंने न केवल खड़ी बोली अभी तो ब्रज भाषा में भी साहित्य सर्जन किया है। सहारनपुर की साहित्यिक संस्था समन्वय के वो सचिव हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वो कहते हैं कि मैंने जीवन की रस्मों को हंसकर सदा निभाया, मैंने जीवन की रस्मों को हंसकर सदा निभाया। पतझड़ के निर्मम मौसम में गीत बसंती गाया। जो पतझड़ के मौसम में भी बसंती गीत गाने का हौसला रखते हैं, मैं ऐसे रचनाकार आदरणीय आपकी सारस्वत जी को मंच पर दस्तक दे रहा हूँ। वो आए और काव्य काम करें। सड़क तुम अब आई हो गांव छोड़ कर शहर जा चुका, गांव छोड़ कर शहर जा चुका। जब सारा ही गांव सड़क तुम अब आई हो गांव, सड़क तुम अब आई हो गांव छोड़ कर शहर जा दिया। यहाँ की भाषा में छोड़ा नहीं, गांव छोड़ कर शहर जा दिया। जब सारा ही गांव सड़क तुम अब आई हो गांव, सड़क तुम अब आई हो गांव। कैसे कि पगडंडी चल बचपन बीता, डगरे चली जवानी। हम सब कुछ बोलिए कि
पगडंडी चल 55 बीता तगरे चली जवानी, मजबूरी में दौड़ लगाता गया गांव का पानी, और भूख पेट की मिटा न पाई, भूख पेट की मिटा न पाई, बरगद वाली छांव सड़क। वाह वाह। अब आई हो गाँव सड़क तुम, अब आई हो गाँव, गाँव छोड़कर शहर जा लिया, जब सारा ही गाँव सड़क तुम। और देखिए साइंस का विद्यार्थी मैं के बनाऊं आएगा कैसे करता मैं आता देखिए कि अर्थव्यवस्था खाहिज बोले बोलो कैसे आती, अर्थव्यवस्था खाहिज बोले बोलो कैसे आती, उसको यहाँ कानपुर की बदबू कहाँ सुहाती, उसको यहाँ कानपुर की बदबू कहाँ सुखाती, और मीठे सुर सुनने वालों को अरे कहाँ सुहाता काम सड़क तुम, सड़क तुम आई हो गाँव, गाँव छोड़कर शहर जा लिया, जब सारा ही गाँव सड़क तुम। कि ग्राम देवता बता हमारा झूठे ही गुण गाते, ग्राम देवता बता हमारा झूठे ही गुण गाते, असली भारत रहे गांव में खुश हो झूठ बताते, असली असली भारत बसे गांव में खुश हो झूठ बताते, कुटिल कुचाली कुत्सित सकुनी अरे बने फेंकते दाव, सड़क तुम अब आई हो गाँव, सड़क तुम अब आई हो गाँव, गाँव छोड़कर शहर जा लिया, जब सारा ही गाँव सड़क तुम। चाहूंगा जो अदब का शायर है, जो हौसले का शायर है, जिसकी कविता में, जिसकी गजल में, जिसकी रचनाओं में तीक्ष्ण व्यंग्य हैं, वो ऐसे गजलकार हैं कि मन मोह लेते हैं। वो कहते हैं कि बिजलियों की जद में किस्मत आजमाने के लिए, बिजलियों की जद में किस्मत आजमाने के लिए हम भी तिनके लाए हैं कुछ आसियाने के लिए। जो बिजलियों से बेखौफ होकर तिनके ला सकते हैं आसियाने बनाने के लिए, मैं ऐसे अदब के शायर आदरणीय श्री आशिक पीर जाला जी को आवाज दे रहा हूँ, वो आए, आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अर्ज करता हूँ कि हम बीमा एजेंट हैं और सबको प्रणाम हमारा है। बीमा एजेंट आता है बीमे के लिए, जब ये सरकारी मुलाजिम हैं और इनसे बात कर लीजिए। अर्ज करता हूँ कि हम बीमा एजेंट हैं और सबको प्रणाम हमारा है, इस सेवा में सबसे उत्तम देखो नाम हमारा है। इस सेवा में सबसे उत्तम देखो नाम हमारा है, अच्छी खासी मिल जाएगी घर वालों को धन दौलत, आप तसल्ली से मर जाएं बाकी काम हमारा है। आप तसल्ली से मर जाएं, अच्छी खासी मिल जाएगी घर वालों को धन दौलत, आप तसल्ली से मर जाएं बाकी काम हमारा है। अर्ज करता हूँ कि चेकिंग के बाद हो गया चालान जब मेरा, चेकिंग के बाद हो गया चालान जब मेरा, बोला मैं क्या कमी है मेरे कागजात में, आरसी दिखाई, ये दिखाया वो दिखाया, कोई फंदा नहीं चला। मुलाहिजा फरमाइए कि बोला मैं
क्या कमी है मेरे कागजात में? बोला सिपाही आन के चुपके से कान में, 100 का नोट कम है तेरे कागजात में। बोला सिपाही आन के चुपके से कान में, 100 का नोट कम है तेरे कागजात में। कि क्या क्या न किया जीत की खातिर यहाँ हमने, क्या क्या न किया जीत की खातिर यहाँ हमने। चौखट को हर एक शख्स की हम चूम के निकले, और जब हारे इलेक्शन तो ये कहने लगे वोटर, आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले। मत मेरी यह बात देख, मत मेरी यह बात देख, क्यों बदले हालात देख। मत मेरी यह बात देख, क्यों बदले हालात देख। तेरे दिल की बात सही है, तेरे दिल की बात सही है, मेरे भी जज्बात देख, मेरे भी जज्बात। थे तेरे सवालात गलत, थे तेरे सवालात गलत, या मेरे जज्बात गलत। थे तेरे सवालात गलत या मेरे जज्बात गलत, दोनों तरफ सही के दावे, थे किसके हालात गलत, थे किसके हालात गलत। दादा ने बाग लगाया सुकून के लिए, दादा ने बाग लगाया सुकून के लिए, बेटे ने बेच दिया अपने बेटे के जुनून के लिए, और पोते ने नाम कमाया, पैसा कमाया, और अंततः जीवन भर की कमाई जोड़कर एक बाग खरीदा सुकून के लिए। तो जीवन जहाँ से चलता है फिर वहीं पर पहुंच जाता है। जिस सुकून की तलाश में हम पूरी यात्राएं करते हैं, अंततः वो सुकून पता चलता है कि हमारे बहुत करीब था। और एक अंतिम और, टूटा फर्श चटाई से, टूटा फर्श चटाई से, उधड़ा सोफा कवर से, और फटी दीवारें कैलेंडर से मैंने छुपाई बहुत। टूटा फर्श चटाई से, उधड़ा सोफा कवर से, और फटी दीवारें कैलेंडर से मैंने छुपाई बहुत। तुमने भी तो अनदेखा कर दरिया दिली दिखाई बहुत, दरिया दिली दिखाई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कवि की ओर। अब हम ऐसे कवि को सुनेंगे जो बहुत सारे रसों में सिद्धहस्त है, जिन रचनाकार को गीत की परंपरा संस्कार में मिली है, जो अध्यात्म, राष्ट्र प्रेम और श्रृंगार के रचनाकार हैं। उनके श्रृंगार का एक दो लाइन आप देखिएगा, इससे अनुमान होगा कि वो कितना उनका गहरा चिंतन है। वो कहते हैं, मेरे मका के सामने तेरा मकान है, मेरे मका के सामने तेरा मकान है, फिर भी हमारे बीच एक आसमान है। जो दो मकानों के बीच में भी एक आसमान की कल्पना कर सकते हैं। मैं ऐसे अति अनुपम रचनाकार श्री विनोद ब्रह्म जी को आवाज दे रहा हूँ, वो आए और अपने काव्य पाठ करें। तालियों के साथ आप स्वागत करें। ये वो शिक्षा का मंदिर है जहाँ पर ज्ञान मिलता है, ये वो शिक्षा का मंदिर है जहाँ पर ज्ञान मिलता है। यहाँ के ज्ञान को हर एक जगह सम्मान मिलता है। जिसे जैसी जरूरत है उसे वैसी मिली शिक्षा, जिसे जैसी जरूरत है उसे मिलती है वो शिक्षा। नमन गुरुओं को जिनसे हमको ऐसा दान मिलता है। न ध्यान करता है इशारा क्या करूँ मैं, ध्यान करता है इशारा क्या करूँ मैं। लहर ने चूमा किनारा क्या करूँ मैं, कि आज मन के बाल की साकल हटाकर, कि आज मन के बाल की साकल हटाकर गीत ने मुझको पुकारा क्या करूं, गीत ने मुझको पुकारा क्या करूं। चांदनी से कहा हमने कि
ने चांदनी से कहा कान में के चांद ने चांदनी से कहा कान में तुम बसी हो पिए मेरे मन प्राण में कि लाख कोशिश करो कुछ भी होगा नहीं के लाख कोशिश करो कुछ भी होगा नहीं है दवा दर्द की एक मुस्कान में के लाख कोशिश करो कुछ भी होगा नहीं के लाख कोशिश करो कुछ भी होगा नहीं के है दवा दर्द की एक मुस्कान में। कर रहा हूँ बेहद भावुक एवं संवेदनशील रचनाकार जिनका गजल और गीत पर बराबर का अधिकार है। मैंने एक कक्षा 9 में था, मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी एक बार में, और वो पंक्तियां मैं कक्षा 9 से लेकर और एमए तक अलग अलग मंच पर सुनाता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रचनाकार कौन है। और वो पंक्तियां बहुत मेरे दिल के करीब है, मैं सुनाना चाहूंगा, फिर रचनाकार को आवाज देना चाहूंगा। वो कहते हैं, अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, कठिन समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं, और व्याकुल मन के सागर में जब ज्वार उठा हो पीड़ाओं का तब आंसू पीकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं। जो आंसू पीकर भी मुस्कुरा सकते हैं, और ऐसा हौसला ऐसे शख्स के में ही हो सकता है जिनका सम्मान आज हमने किया है। मैं आदरणीय श्री सुरेश सबल जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना काव्य पाठ करें। उनके पास रचना और समय की कोई सीमाएं नहीं है। उसके बाद हमारे सभा और अध्यक्ष को सुनेंगे, और जिनसे बहुत ही आपको सुरीला कंठ और सुरीली रचनाएं सुनने को मिलेंगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री सुरेश सबल साहब को। नजर से नजर को मिलाकर तो देखें, गलत फहमियों को भुलाकर तो देखें, कसम से शिकायत का अवसर न देंगे, हमें आप अपना बनाकर तो देखें। और जब से नजरें मिला गए हो तुम, पंक्ति सुनेंगे, जब से नजरें मिला गए हो तुम, मेरे दिल में समा गए हो तुम, और मुझसे तुम क्या मिला गए नजरें, मुझसे तुम क्या मिला गए नजरें, सबकी नजरों में आ गए हो तुम, सबकी नजरों में आ गए हो तुम। कि घनेरी धूप में भी छांव का एहसास बाकी है, घनेरी धूप में भी छांव का एहसास बाकी है, नई मंजिल को पाने की अभी तक प्यास बाकी है, नई मंजिल को पाने की अभी तक प्यास बाकी है। सपन मुझको खुशी है, छू लिया है आसमां तुमने, मगर धरती पे चलने का अभी अभ्यास बाकी है, मगर धरती पे चलने का अभी अभ्यास बाकी है, मगर धरती पे चलने का अभी अभ्यास बाकी है। कि ना हो दिल में खुशी तो मुस्कुराना भूल जाते हैं, ना हो दिल में खुशी तो मुस्कुराना भूल जाते हैं, परेशानी में हम हंसना हंसाना भूल जाते हैं, परेशानी में हम हंसना हंसाना भूल जाते हैं। लबों पर तो सजा लेते हैं वंदनवार खुशियों की, लबों पर तो सजा लेते हैं वंदनवार खुशियों की, मगर पलकों से हम आंसू हटाना भूल जाते हैं। मत जी लाचारी में, मत जी लाचारी में, श्रम के गहने रख तन की अलमारी में, श्रम के गहने रख तन की अलमारी में। हम प्रेम पुजारी हैं, हम प्रेम पुजारी हैं, कंस सामने हो तो
कृष्ण मुरारी है, कृष्ण मुरारी है। बेटियां चली गई ससुराल, उनके संग थे राजा रानी, उनके बिन कंगाल। बेटियां चली गई ससुराल, द्वार अनमना बाहर झांके, आंगन का मन भारी। अब तो दिल के बिन जीना है, कैसी है लाचारी। उन बिन दो पल भी यूं गुजरे, उन बिन दो पल भी यूं गुजरे, जैसे हो 100 साल। बेटियां चली गई ससुराल। और सबका अनुभव है, एक हाथ में जगी हमेशा, गहरी नींदिया सोते। एक हाथ में जगी हमेशा, गहरी नींदिया सोते। कौन भला भूखा सोया है, घर में उनके होते। अब सुख में हो या हम दुख में, कौन पूछता हाल। बेटियां चली गई ससुराल, यूं तो उनके जाने से अब घर का खर्चा कम है। यूं तो उनके जाने से अब घर का खर्चा कम है। लेकिन घर के कम खर्चे का दिल को भारी गम है। तंग हाल में भी रहते थे, तंग हाल में भी रहते थे, मन से माला माल। बेटियां चली गई ससुराल। और इस गीत का अंतिम भाग उन सब की तरफ से जिनकी बेटियां अपने ससुराल में हैं, जिनकी बनी संगनी उनकी ईश्वर उम्र लगाए, जिनकी बनी संगनी उनकी ईश्वर उम्र लगाए। मानन सबसे बड़ी जगत की पथ में फूल बिछाए। जन्म पूर्व मत तोड़ो ये है, जन्म पूर्व मत तोड़ो ये है, मुस्कानों की डाल। बेटियां चली गई ससुराल। मंचासीन आज के प्रथम विजेंद्र साहित्य साधक सम्मान पाने वाले कवि साहित्यकार श्री सुरेश सरपंच जी, समागम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, मंच की शोभा बढ़ा रहे कविवृंद विनोद भंग जी, आर.बी. शाश्वत जी, नरेंद्र मस्ताना जी, आसिम पीरजादा जी, राजीव जी व मोहित संगम जी,
सभागार में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक सूफी जहीर अख्तर जी, मेरे साथी डॉक्टर महिपाल जी, प्रथम पंक्ति में बैठे हुए डीन्स, HODs और कोऑर्डिनेटर्स, प्रोफेसर पाठक, आयुर्वेदा कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक बंधुगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार बंधु व प्रिय छात्रगण, आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और चूँकि मुझे आखिरी में बोलने का मौका मिला है, मेरे लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम है ये, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े वक्ता अपनी बात कह चुके हैं, मान्यवर जो कविगण यहाँ बैठे हैं वो अपनी बात कह चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो ये शिक्षा की अलग हमारे प्रेरणा स्रोत बाबू विजेंद्र कुमार जी ने जगाई है और जिसका अच्छे से संरक्षण हमारे चेयरमैन डॉक्टर शोभित कुमार जी और हमारे माननीय कुलाधिपति कुमारशेखर विजेंद्र जी कर रहे हैं। आज बाबूजी के नाम पर जो ये साहित्य सम्मान का जो शुरुआत हुई है, ये हमारे लिए बड़े गर्व का पल है, गर्व का, और इसका सारा श्रेय हमारे माननीय कुलाधिपति जी को जाता है। पर इसकी जो आप कह सकते हैं शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये बात उठी, इसका मैं श्रेय राजीव उपाध्याय को देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस चीज़ को इस स्थान तक पहुँचाया और इस सम्मान की शुरुआत हमने अपने जनपद से की है। जैसे राजीव ने बताया कि हम जनपद, प्रदेश, देश और उसके बाहर भी जाएंगे। मैं सबको इस शिक्षक दिवस पे शुभकामनाएं देता हूं और सबसे आशा करता हूं, ये अपेक्षा करता हूं कि आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नेगेटिविटी के अपना अच्छा रोल प्ले करेंगे इस विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए, इस समाज की बेहतरी के लिए। मुझे ऐसी आपसे आशा है, अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। और आशा करेंगे कि भविष्य में भी और अच्छे कार्यक्रम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि साहित्य आज मुझे पहले से है। टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।